नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश कैबिनेट का विस्तार जो है वो अब होने वाला है और इसके साथ ही अब उन नामों पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो बता दें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेडीयू कोटे से। तो जेडीयू कोटे से जो मंत्री यानी कुल जो 22 मंत्री बन सकते हैं मैक्सिमम, 14 इस वक्त मौजूदा स्थिति है नीतीश कैबिनेट में। नीतीश कुमार के साथ कुल 14 मंत्री हैं। एक एक मंत्री के पास 4, 5, 6 विभाग हैं। अशोक चौधरी से लेकर के मंगल पांडे के पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। विपक्ष का आरोप हमेशा यही रहा है कि जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि कैबिनेट का जब विस्तार ही नहीं होगा तो काम सही से होगा कैसे। अब नाम कौन कौन से हैं जिनके बारे में खबर है कि वो मंत्री बन सकते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजेपी से। 2-3 नाम जो है जो बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं, उसमें शहनवाज हुसैन जो कि हाल ही में एमएलसी बनाए गए, उनका नाम तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उनको बड़ा प्रोफाइल जो है सरकार में, बड़ा विभाग जो मिल सकता है, पथ या फिर स्वास्थ्य जैसे विभाग में उनको एडजस्ट किया जा सकता है। ये भी खबर सामने आई है। इसके साथ साथ खबर आई है सम्राट चौधरी को लेकर के, जो कि जो इस बार मौजूदा सरकार में जो है वो बीजेपी का हिस्सा हैं, एमएलसी हैं और सम्राट चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बीजेपी के बाद अगर जदयू की बात करें तो यहाँ पर जमा खान जो कि बसपा से अभी हाल में शामिल हुए हैं जदयू में, वो बन सकते हैं मंत्री। सुमित सिंह जो कि निर्दलीय विधायक हैं, वो बन सकते हैं। साथ साथ मटिहानी से जो विधायक लोजपा के हैं, उनके बारे में भी खबर है कि उनके लिए भी वो भी शामिल हो सकते हैं। और ये बड़ा झटका जो है वो दिया जा सकता है कि औपचारिक तौर पर तुरंत, यानी कि शपथ ग्रहण के पहले वो जदयू में आएंगे और उसके बाद उनका मंत्री बनना भी लगभग ये कह रहे हैं कि तय माना जा रहा है। मदन सहनी का नाम है रेस में। मदन सहनी पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनके बारे में भी खबर है कि वो भी बन सकते हैं। नए चेहरे इसमें शामिल होंगे। जो कुल 22 की जो संख्या आ रही है सामने, क्योंकि 36 मैक्सिमम हो सकता है, 14 ऑलरेडी हैं, ऐसे में जो 22 लोग और शामिल हो सकते हैं, उसकी अगर बात करें तो उसके हिसाब से जो है मदन सैनी, सुमित सिंह, जमा खान, सम्राट चौधरी, सैयद शहनवाज हुसैन, ये वो लोग होंगे जो कि बन सकते हैं मंत्री। साथ ही जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से 9 नए चेहरे होंगे, यानी कि 9 नए चेहरे का मतलब सुमित सिंह, जमा खान को आप जोड़ लीजिए, ये राजकुमार सिंह को जोड़ लीजिए, लोजपा विधायक को, तो ये 3 ऐसे हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर देखें तो 6 से 7 नए चेहरे और हो सकते हैं, यानी कि कुल नए 9 चेहरे होंगे, बाकी पुराने चेहरों पर दाव होगा। इन तमाम लोगों के जो हैं जेडीयू कोटे से जयंत कुशवाहा जो हैं, उनका नाम भी जो है वो चर्चा में है। साथ साथ नीरज कुमार जो हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, वो भी बन सकते हैं मंत्री। तो ये तमाम जो खबर है वो ये है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार जो करीब 3 महीने से अटका पड़ा हुआ था, बीजेपी और जदयू के बीच में जो एक तरीके से कहें कि जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी उन तमाम चीज़ों के बाद में, तो ऐसे में ये खबर अब आ रही है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो जदयू और बीजेपी तो शामिल हो ही रही, नई जो नए जगह मिल रहा है कैबिनेट के अंदर में, लेकिन साथ साथ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है और इसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वहां पर भी एक और पद जो है वो दिया जा सकता है। तो ये तस्वीर फिलहाल निकल के सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। लगातार क्योंकि जदयू और बीजेपी ये कह रहा था कि नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट आएगी तो कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन जब गठबंधन में पार्टियां शामिल होती हैं तो कई तरह की अंदरूनी अड़चनें होती हैं, बड़े भाई छोटा भाई बनने की होड़ के चक्कर में ये तमाम चीज़ें हो रही थी। और खबर अब यही है कि कैबिनेट का जो विस्तार है अब अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। बिहार में 22 जो चेहरे हैं उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिसमें 9 नए चेहरे होंगे। जमा खान, सुमित सिंह, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने निर्दलीय या फिर बसपा से जीत के बाद जो है एक तरीके से नीतीश कुमार की तरफ अपनी आस्था व्यक्त की। इनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।